नमस्कार दोस्तों, आचार्य लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों की जो क्लास हुई है वो सामाजिक अध्ययन की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आज जो हमारी क्लास है वो मैथ्स की है। दोस्तों, मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो है करणी का। आज हम जानेंगे कि करणी क्या होता है, करणी के चिन्ह क्या होते हैं, करणी नियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करणी की परिभाषा क्या होती है और इसका जो चिन्ह क्या होता है वो इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो परिभाषा लिखिए यहाँ पे, संख्याओं के मूलों को ज्ञात करने की प्रक्रिया को करणी कहते हैं और इसको जो इसका चिन्ह होता है वो ये होता है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। यदि n एक धन पूर्णांक हो तथा a एक धनात्मक परिमेय संख्या हो, तब यदि a का nवां मूल अर्थात a की पावर n या nth रूट ऑफ a एक अपरिमेय संख्या हो तो n अंडर रूट a को n घात का करणी कहते हैं। आप इस तरीके से इसको समझिए, जैसे कि यहाँ पे n एक धन पूर्णांक है और a कोई धनात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि वह कोई ऐसी कोई संख्या जिसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसे क्या बोलेंगे, हम एक परिमेय संख्या बोलेंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पे, यदि n एक धन पूर्णांक है, मान लेते हैं कोई भी धन पूर्णांक है और a एक धनात्मक परिमेय संख्या हो, तब a का nवां मूल अर्थात nवें मूल का आशय यहाँ पे a की पावर 1/n से है या nth रूट ऑफ a। यहाँ पे n अंडर रूट a नहीं लिखा है, n का nth रूट ऑफ a है। यहाँ पे n जो होता है ये हमेशा इस रूट के ऊपर लगाया जाता है। इसका मतलब ये पता चलता है कि a के ऊपर कितनी घात लगी हुई है। एक अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे जब ये जो साइन होता है करणी का, इसके ऊपर कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो इसको 2 मान लिया जाता है। अगर कोई संख्या लिखी हो तो उतनी घात हो जाती है, अगर कोई कुछ भी नहीं लिखा होता है तो यहाँ पे अपने आप 2 मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर 1/2। अब इसका मान निकालेंगे तो दशमलव में आगे करते चला जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, जिसको हम कोई निश्चित मान नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जाके यहाँ पे अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या हो तो n अंडर रूट a को n घात का करणी कहेंगे। यहीं पे अगर आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे लिखा हो 4 अंडर रूट 4 तो यहाँ पे 4 की घात 1/2 हो जाएगा और इसका मान क्या हो जाता है 2। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, अंडर रूट 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे करणी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या करें, अगर हमने देखा n जो है n अंडर रूट a एक अपरिमेय संख्या हो तो n अंडर रूट a को n घात का करणी कहते हैं। और समझिए, जैसे अंडर रूट 3 एक करणी है जिसकी घात 2 है। यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर कोई भी साइन संख्या नहीं लिखी है तो इसे अंडर रूट पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इसकी 3 की घात होगी वो 1/2 होगी। इसी प्रकार यहाँ पे अंडर रूट 7 लिखा है और यहाँ पे इसका जो है क्यूब रूट है। यहाँ पे जो रूट के ऊपर जो संख्या लिखी है वो 3 लिखी है, एक करणी है जिसकी घात 3 है। अब हम करणी के नियम के बारे में जानेंगे कि करणी के नियम कौन कौन से होते हैं। अब समझिएगा जो करणी है इसके नियमों के बारे में देखेंगे। इसका पहला नियम है, जैसे कि यहाँ पे nth रूट ऑफ a लिखा है तो इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका है यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए a की पावर 1/n या nth रूट ऑफ a, तो ये तो पहला नियम आप लोगों को पता ही होगा। दूसरा जो है, अगर ab जो है ab का nth रूट है, इसको निकालना है हमें, तो हम यहाँ पे रूट को अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। इसी प्रकार अगर a अपॉन b दिया हो और इसका nth रूट हो तो इनको भी अलग अलग किया जा सकता है, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b। जो चौथा नियम है वो ये है, अगर किसी भी संख्या का, मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है 2 मानते हैं, ये तो हम लोगों को पहले से पता है, और इसकी पावर भी अगर 2 दी हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2। जो ये संख्या है वही यहाँ पर हो जाएगी। इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि रूट लिखा होता है, इसका मतलब पावर 1 जितनी ये संख्या इसके ऊपर होती है उससे डिनोट करते हैं और इसके ऊपर 2 लिख लिया। तो अब ये दोनों पावर
गुणा कर जाएंगे आपस में, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। इसी तरीके से यही इसका मतलब है कि nth रूट ऑफ a की पावर अगर n लिखी हो तो ये इसका मान a ही होगा। अब अगर 2 करणी चिन्ह लगे हो, जैसे कि a के ऊपर ये nth रूट है और इसके पूरे का क्या है mth रूट है, तो ये दोनों आपस में गुणा कर जाएंगे और mn h जो रूट होगा इसका वो क्या हो जाएगा, a का रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने करनी के नियमों को जाना। अगले लेक्चर में हम लोग जो है करनी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से करनी के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।